हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकंड। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहां पर क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग आज की बात करें, तकरीबन 3% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। अगर हम लोग करंट प्राइस की बात करें, तकरीबन 146 रुपये 84 पैसे के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अगर हाई की बात करें, 148 रुपये का इसने हाई बनाया था। लो की बात करें, 145 रुपये का लो बनाया था। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ, सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ स्टॉक पी के बारे में, तो स्टॉक पी जो निकलती हुई तकरीबन 6.20 निकलती हुई आ रही है। वहीं से कंपेयर करने की कोशिश करें हम लोग इंडस्ट्री पी से, तो इंडस्ट्री पी 7.52 निकलती हुई आ रही है, जो कि स्टॉक पी से काफ़ी ऊपर निकलती हुई आ रही है। तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल है पूरी तरीके से अपवर्ड जाने के लिए। बट कब जाएगा कहना मुश्किल है, कितना ऊपर जाएगा ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि बाजार के फ्यूचर को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी आती है तो गिरावट भी आ सकती है। अगर किसी भी तरह की अच्छी न्यूज़ आती है तो इसके अंदर तेज़ी भी आती हुई दिख सकती है। तो थोड़ा अवेयरनेस के साथ आपको काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी इसके अंदर नहीं करना है। अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो तकरीबन 17% निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग बात करें फेस वैल्यू की, तो 10 रुपये के फेस वैल्यू से ये स्टॉक पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए, अकॉर्डिंग टू टिकट के परफॉर्मेंस यहाँ पर देखिएगा एवरेज नज़र आता हुआ दिख रहा है। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर आप इसके अंदर फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं, तो किसी भी तरह का आप निवेश करना चाहते हैं, तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए, तब ही इसके अंदर डिसीजन लेना चाहिए। अगर वैल्यूशन की बात करें, तो वैल्यूशन यहाँ पर देखिएगा लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर एवरेज नज़र आती हुई दिख रही है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट भी यहाँ पर एवरेज नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर फोरकास्टिंग को लेकर क्या रेटिंग्स आती हुई दिख रही है टिकट टेप की वेबसाइट पे, तो देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 11 एनालिस्ट ने से कवर किया है। 82% की यहाँ पर रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर बात करें यहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, क्या कुछ यहाँ पर चेंजेस देखने को मिली है Q4 के अंदर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के अंदर। यहाँ पे देखिएगा म्यूचुअल फंड की बात करें Q4 के अंदर तकरीबन 3.46% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। वहीं अगर हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें Q3 से, तो देखिएगा 3.67% निकलती हुई आ रही है। क्वांटिटी यहाँ पर कह सकते हैं अपनी म्यूचुअल फंड ने कम की है। अगर बात करें रिटेलर्स की, तो रिटेलर्स के पास तकरीबन 6.85% की होल्डिंग थी Q3 के अंदर। तो स्लाइटली चेंजेस यहाँ भी हमें देखने को मिल रही है, तो कोई ज़्यादा बड़ा चेंजेस यहाँ पर नजर आता हुआ नहीं दिख रही है। अगर मैं बात करूँ टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के अंदर जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखिएगा इस लिस्ट में सबसे ऊपर निकलती हुई आ रही है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इसकी वेटेज की बात करें 1.78% निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग बात करें सुंदरम मिड कैप फंड की, इसकी वेटेज 1.33% निकलती हुई आ रही है। तो आपको सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 136 रुपये के आसपास। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 125 रुपये के आसपास। हम लोग चलेंगे चार्ट पे भी चल के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग आ गए चार्ट पे। 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ, चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न्स आपको नजर आता हुआ दिख रहा होगा। ये पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। आप चाहते हैं तो खुद से भी लगा कर चेकआउट कर सकते हैं, ये पब्लिकली अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस लेवल्स के लिए, तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये है आपका जून 2024, यानी कि ठीक आज से 1 साल पहले का लेवल्स है। इसने यहाँ पर हाई बनाया था तकरीबन 170 रुपये के आसपास। उसके बाद देखा जाए तो एक तरफा गिरावट इसके अंदर देखने को मिली। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो इसने यहाँ पर कम से कम ट्रेडिंग जो की है तकरीबन 6 महीना इस कॉन्सोलिडेटेड रेंज में काम किया है। 110 रुपये से लेकर 128 रुपये के लेवल के बीच में काफ़ी दिनों से इसी लेवल के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखा। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर, तो देखिएगा 120 के लेवल्स को ब्रेकआउट दिया। उसके बाद अच्छे खासी मोमेंटम इसके अंदर बनी। अगर हम लोग बात करें अभी पिछले कुछ दिनों से, तो यहाँ पर देखिएगा तकरीबन मैं बात करूँ मई के अंदर, तो 160 रुपये 158 रुपये के आसपास इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिला। अगर हम लोग बात करें अभी की सिचुएशन से, तो मे भी कहने के हमारे लिए पहला रिजेक्शन लेवल्स यही होना चाहिए, ये जो मैं हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं कैंडल को थोड़ा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ, तो देखिए क्लियरली आज के दिन गैप डाउन ये खुला था। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें अपसाइड के लिए, तो यही लेवल्स हमारे लिए पहला रिजेक्शन लेवल्स होना चाहिए। इसकी रेंज की बात करें, तकरीबन इसकी रेंज निकलती हुई 154 रुपये से लेकर 158 रुपये के आसपास। अगर हम लोग बात करें डाउन साइड में सपोर्ट लेवल्स के लिए, तो पहला सपोर्ट मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं 132 रुपये के आसपास आना चाहिए। नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें, तो वो सपोर्ट निकलती हुई 126 रुपये के आसपास। तो मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात
कर रहा हूँ, आपको सोच समझ के काम करना है इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर वॉल्यूम के लिए, तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम नोटिस की गई थी कल के दिन। तकरीबन 83 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी। अगर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 35% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें प्राइस फोरकास्टिंग के बारे में, तो देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 9 एनालिस्ट ने कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो देखिएगा 172 निकलती भी आ रही है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 120 निकलती भी आ रही है। तो रिस्क और रिवार्ड दोनों आपके सामने है, तो डिसीजन आपका ही होना चाहिए, सोच समझ के काम करिएगा। अगर हम लोग टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिएगा ओवरऑल न्यूट्रल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 9 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 7 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन हमें आता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस की हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे देखिएगा बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें, ऑसिलेटर की तरफ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। जिस तरह की गिरावट आज के दिन हमें देखने को मिली, उसके बाद निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी भी हमें देखने को मिली, तो थोड़ा सा अवेयर होकर काम करना है।